हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कैफ चीमा और आप देख रहे हैं कैफ फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिस तरह आपने थंबनेल से देख लिया होगा, कि एक दिन में कितने मसल को ट्रेन किया जा सकता है और कौन से मसल के बाद कौन सा मसल ट्रेन करना ज़रूरी है, और क्या आप एक दिन में 2 मसल को ट्रेन कर सकते हैं कि नहीं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम ये भी देखेंगे, बिगिनर कैसे ट्रेन करते हैं, एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर कैसे ट्रेन करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखना, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। फर्स्ट में यहाँ पर हम बात करते हैं बिगनर्स के बारे में। देखें, जो ही बिगनर्स जिम में जाते हैं, फर्स्ट चीज़ उनमें क्या होती है, ना तो उनको एक्सरसाइज का पता होता है, ना ही उनको ये पता होता है कि कितनी ज़्यादा करनी है। अब बिगनर्स को आपने देखा होगा कि जिम में जाके थोड़ी सी भी ट्रेनिंग करने के बाद जब उनको खलियों का, जैसे बोलते हैं, मसल सोरनेस होती है, पेन फील होती है, तो उसके बाद वो जिम में नहीं जाते हैं। हालांकि अगर एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर को आप देखें, अगर उसे ये सेम फीलिंग आ रही है, पेन हो रही है, तो उसे अच्छा लगता है, वो कहता है नो पेन नो गेन। तो वो ऐसी ट्रेनिंग करेगा कि जिससे उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो या मसल में सोरनेस हो, पेन हो, जबकि बिगनर्स का नहीं है। लिहाजा इसका क्या साबित होता है इस चीज़ से कि जो बिगनर जब जिम में जाता है तो उसको ट्रेनिंग का पता ही नहीं है कितनी करनी है कितनी नहीं करनी, ना ही उसमें स्ट्रेंथ होती है, ना ही उसका कोई स्टेमिना होता है, ना ही उसे प्रॉपर एक्सरसाइज का एंगल्स का पता होता है। तो जो बिगनर है, जिसको अभी 30 दिन नहीं हुए या स्टार्टिंग में जिम में गया है, वो एक पूरा महीना मिक्स वर्कआउट कर सकता है। मिक्स वर्कआउट में सारी एक्सरसाइज, ठीक है, वो कर सकता है। लाइक 2-3 सेट चेस्ट के कर ले, बाइसेप के 2-3 सेट कर ले, उसके बाद बैक के 2-3 सेट कर सकता है, इस तरह से। उसके बाद वही बिगनर अगर उसके बाद 1 मंथ उसको हो गया, उसके बाद वो क्या करे, एक दिन में 3 अपने बॉडी के पार्ट्स कर सकता है। लाइक बाइसेप, ट्राइसेप, थोड़ी सी चेस्ट कर ली, फिर बैक कर ली, बैक के साथ थोड़ी सी लेग कर ली, या फोरआर्म कर ली, एब्स कर लिए। नेक्स्ट 2 वीक्स तक, ठीक है, 1 महीना होने के बाद और नेक्स्ट आगे बाद 2 वीक्स होंगे, 15 दिन, उसमें वो इस तरह एक्सरसाइज कर सकता है। और 45 डेज़ के बाद वो पर डे के लिहाज से जो एक्सरसाइज करेगा उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें एडवांस लेवल के लोग भी आते हैं और वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं कि जिन बंदों को 45 डेज़ हो चुके हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से वर्कआउट किया और उनकी जो खलियाँ वगैरह पढ़ते हैं, कहते हैं पढ़नी थी, वो पढ़ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जिन बंदों को 6 मंथ हो चुके हुए हैं या आफ्टर 2 मंथ जिन लोगों ने इस तरह से अपने वर्कआउट को स्टार्ट किया है, कि जैसे मैंने बोला पर मंथ उन लोगों ने मिक्स वर्कआउट किया, और बाद में इन लोगों ने क्या करना। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मसल की रिकवरी कितने टाइम में होती है। हमारा मसल जो भी इसको हम तोड़ते हैं, उसकी रिकवरी होती है 48 to 72 आवर्स में। लाइक ये कह लें कि 2 से 3 दिन लगते हैं उस मसल को दोबारा रिकवर होने में। लाइक ये कह लें कि अभी मसल को तोड़ा है हमने, एक बंदे को मारा है आपने, ठीक है, उसके बाद वो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर दोबारा ठीक होगा, दोबारा मार खाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक मसल को आप 2 दिन से पहले नहीं छेड़ सकते। क्लियर हो गया। अब हमारी बॉडी में मेन मसल क्या है, पहले उनकी तरफ हम बात कर लें। आपका बाइसेप है, ट्राइसेप है, बैक है, लेग है, चेस्ट है, ठीक है। अब इन मेजर हम मसल की बात करते हैं, तो जो आपका बड़े मसल है, पहले उनकी तरफ आते हैं। बड़ा मसल हमारी है चेस्ट, बैक है और लेग्स है। इनमें डिफरेंट किस्म के मसल, चेस्ट इनर आ जाती है, ठीक है, मिड आ जाता है, लोअर आ जाती है, इसके बाद लेग है, बैक है, फ्रंट है, क्वाड है, बहुत कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। और बैक है, आपका बैक में बहुत से इसके मसल आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये जो बड़े मसल हैं जितने भी, इसकी आपने एक दिन में सिर्फ एक वर्कआउट करना है, और उसमें जो आपने एक्सरसाइज रखनी है वो आप कम से कम 8 से 9 एक्सरसाइज रखें। 8 से 9 एक्सरसाइज, पुश डाउन, पुल अप, बेंच प्रेस, इंक्लाइन, डिक्लाइन, वो एक्सरसाइज बाद में लेके आएंगे। पहले आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि इनकी आपने एक्सरसाइज कम से कम 8 से 9 एक्सरसाइज आपने लगानी है। इसके अलावा दूसरे ऐसे मसल हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनको लाइक ये कह लें कि 4 से 5 एक्सरसाइज में आप डन कर सकते। आपका बाइसेप का मसल होगा, बाइसेप के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड। उसके अलावा आपका ट्राइसेप का मसल है, ये भी छोटा सा होता है। तो इन दोनों को आप एक दिन में ट्रेन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आपके जो बड़े मसल हैं उनको आप एक दिन में ट्रेन नहीं कर सकते। अब किस तरह से आप लोगों ने अपना थोड़ा सीक्वेंस रखना है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम लोग। कि मंडे का दिन अमूमन चेस्ट का दिन होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है करो, बट अमूमन चेस्ट का दिन होता है। मंडे को आप चेस्ट कर लो। उसके अलावा ट्यूसडे का दिन आता है आपका, ट्यूसडे को आप बाइसेप ट्राइसेप कर लो। उसके अलावा वेडनेसडे का डे आता है, बुध का जिसे हम बोलते हैं, बुध वाले दिन आप शोल्डर कर लो। उसके अलावा जुमेरात वाला दिन है, जुमेरात वाले दिन आप लेग्स कर लो, या आप एब्स भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जुमा आपका आता है, आप बैक कर लो या शोल्डर कर लो, इट्स अप टू यू। उसके अलावा जो आपका आता है सैटरडे हफ्ता आता है,
उस दिन भी आप शोल्डर कर लो या बैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बड़े मसल के साथ एक छोटा मसल आपने इन्वॉल्व करना है लाजमी, और इन बिटवीन कोशिश जो आपका बैक का वर्कआउट आए या आपकी लेग का जो वर्कआउट आए, कोशिश करेंगे ये वर्कआउट आपका जो है सैटरडे वाले दिन है, क्योंकि ये बड़ा मसल है और इसको रेस्ट के लिए टाइम भी एक दिन का मिल जाएगा। और हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आप 6 दिन ट्रेनिंग करें और एक दिन आपने छुट्टी ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके मसल को रिलैक्स भी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता है, वो कहते हैं सर वीकली हमारे पास 2 या 3 दिन मैक्सिमम 3 या 4 दिन निकलते हैं, तो हम कैसे अपने वर्क को शेड्यूल करें। आपने तो एक दिन में बोल दिया 6 मसल कवर कर लिया, लेकिन ये कह लें कि एक दिन चेस्ट कर ली, बाइसेप ट्राइसेप हो गया, बैक हो गई, लेग हो गया, शोल्डर हो गया, एब्स हो गए, एब्स फोर आर्म काफ एक दिन में अब वो कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी हमारे पास 3 से 4 दिन होते हैं, हम कैसे करेंगे। तो जिन बंदों के पास 3 से 4 दिन सिर्फ होते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो एक दिन में 2 मसल अपने कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा चेस्ट करें, चेस्ट के साथ ट्राइसेप कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद बैक करें, बैक के साथ आप बाइसेप कर लें। उसके बाद जो 2 मसल हैं, उसके बाद आपने क्या करें, अब तीसरा दिन आपका आता है, तो तीसरे दिन आपने करना क्या है, शोल्डर आप कर सकते हैं। शोल्डर में आपने ट्रैप को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि बैक के साथ ट्रैप आपका ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आप शोल्डर कर लें, शोल्डर के साथ आप लेग्स के सेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होगा, आपके 6 मसल जो है ये 3 दिन के अंदर आप इसको हिट कर लोगे इजीली। उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, बाकी 3 दिन आप रेस्ट करें। क्यों, या बेस्ट ऑप्शन यही आपके पास होगी कि अगर आपके पास 6 दिन है ट्रेनिंग करने के लिए, तो एक दिन ट्रेनिंग करें आप। लाइक अभी सपोज करें आपने चेस्ट किया, साथ में आपने ट्राइसेप किया, तो आगे वाला दिन रेस्ट कर लें, ठीक है। उस दिन ना जाए जिम, क्योंकि आपको दोनों मसल को रेस्ट मिल गई। फिर उसके बाद आप वेडनेसडे को जाएं, फिर आप ट्रेनिंग करें, फिर एक दिन रेस्ट कर लें। अगर इस तरह से पॉसिबल है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, इस तरह से टाइम नहीं है। आप बहुत से लोग कहते हैं कि यार सर मेरा दिल करता है कि मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो मैं 2 टाइम क्यों ना एक्सरसाइज ना कर लूँ, अच्छा होगा मेरे लिए। सो डियर, आपको तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि ज़्यादा वर्कआउट करने से भी आपको फ़ायदा नहीं होता। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, जितनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आप ट्रेनिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो प्रोटीन की नीड है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये किस तरह से बढ़ती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। आपने देखा होगा जो लोग कंपटीशन खेलते हैं वो 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, उनको 2 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है ज़रूरी। क्यों, हालांकि ये क्या कि मेरा भी ऑफ सीजन चल रहा है, जब वो बंदे जिन्होंने कंपटीशन खेला है उनको पता होगा कि हमारा वेट ऑफ सीजन में हम कोशिश करते हैं कंपटीशन से पहले अपने पीक पे अपने वेट को लेकर जाए। लाइक 100 किलो लेकर गया, और हमारा प्लान होता है कि हमने 75 किलो खेलना है, कि लाइक हमने 20 किलो वेट रिड्यूस करना है। और तब जब भी आप 2 टाइम एक्सरसाइज करते हैं, 2 मसल को एक दिन में ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके मसल की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। मसल कम भी नहीं होता, मसल की ग्रोथ कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर आपकी रेपिटेशन बढ़ जाती है। और एक और चीज़, 2 मसल लगाने का आपको यहाँ पर यह प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता दूँ कि सपोज करें कि आपने बाइसेप का वर्कआउट करना है चेस्ट के बाद, या ट्राइसेप का करना है, तो जब आप चेस्ट का वर्कआउट अच्छे से ख़त्म कर लें, तो चेस्ट का जो वर्कआउट एंड होते तक ना आपकी हिम्मत जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर होते हैं एनर्जी के, ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, वो भी खाली हो चुके होते हैं। उसके अलावा जो आप ट्राइसेप की ट्रेनिंग करते हो चेस्ट के बाद, वो सिर्फ आप ये समझ लो कि एज ए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, ना कि अच्छे से अपने ट्राइसेप को आप हिट कर पाते हो। तो इस तरह से होता क्या है कि आपका वो बॉडी का पार्ट जिसको आप बाद में ट्रेन करते हो वो अच्छा नहीं रह पाता, ठीक है। इसीलिए मोस्टली ये किया जाता है कि जिन लोगों ने 2 टाइम में ट्रेनिंग करनी होती है कंपटीशन के दौरान, उनको एक एक्सरसाइज पहले करवाई जाती है दिन में और एक करवाई जाती है रात को, ताकि दोनों के दरमियान उसकी जो मील है वो इजीली अपना ले सके। लाइक वो मॉर्निंग में सपोज करो वो चेस्ट कर रहे हैं, तो रात को वो ट्राइसेप करेंगे, और इस दौरान उनको तकरीबन 8 से 9 घंटे की रेस्ट भी मिल जाती है, और साथ में उनको प्रोटीन भी मिल जाए जो उन्हें लेना आता है। और आपको पता है फिर उस दौरान प्रोटीन का इंटेक भी बहुत बढ़ जाता है। दिन में 1.5-2 किलो चिकन खा रहे होते हैं, वो अंडे 10-12 खा रहे होते हैं। तो वो लोग जिनकी डाइट में प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक दिन में अंडे 6 नहीं खा रहे हैं और एक आधा किलो या किलो चिकन नहीं खा रहे हैं, फ़िश नहीं खा रहे हैं, दाल वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खा रहे हैं उस तरह से, लाइक आपको लगता है कि आपकी जो डाइट है उसमें थोड़ी सी कमी है, तो 2 टाइम ट्रेनिंग करने का आप लोग सोचें भी मत, आपके मसल ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आपका मसल ग्रो होता ही है आपकी डाइट से, समझ आ रही है। और ना ही हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो 30 मिनट 35 मिनट वर्कआउट करें, उसके बाद चुपचाप आ जाएं, अपने स्टोर भरे रहने दें। और वो लोग जिनको लगता है कि पूरा दिन फ्री होते हैं, डाइट वगैरह हमारी बहुत अच्छी है, हम ईजिली खाते हैं, रेस्ट करने का कोई प्रॉपर टाइम है हमारे पास, और अपने दिन की नीड है उनकी प्रोटीन की, उनको लग रहा है कि वो पर केजी के लिहाज से 2 ग्राम या 2.5 खा रहे हैं,
तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन के दौरान जो लोग करते हैं उनके तकरीबन जो प्रोटीन की होती है वो पर किलो के लिहाज से 3 पर ही पहुंच जाते हैं, वो 2.5 प्लस ही होते हैं वो। कि लाइक ये कहने के अगर नॉर्मल पर्सन हूँ मैं, अभी नॉर्मल रूटीन में मैं 90 किलो वेट है मैं, तो मैं 90 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, तो वो तकरीबन 90 किलो वेट में 300 to 350 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि उन्हें 2 टाइम वर्कआउट करना होता है, मसल ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है जो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी किस्म का कोई साइकिल, कोई मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ये भी वहाँ पर उन लोगों को फ़ायदा हो जाता है। जो लोग आपने देखा होगा कि यार ये 2 वक्त ट्रेनिंग करता है, इसकी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, वो इसलिए करते हैं, वो किसी किस्म का कोई साइकिल कर रहा होता है, कोई मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह लगवा रहा होता है, उस वक्त क्या होता है उसकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने का मतलब यही होता है कि जो काम उसकी बॉडी 2 दिन में करेगी वो 1 दिन में होगा, जो 3 दिन में करेगी वो 1.5 दिन में होगा। तो लाइक जो उसकी रिकवरी 2 दिन में होनी थी वो 1 दिन में हो जाएगी बाइसेप की रिकवरी, और जो बड़ा मसला है उसकी 2-3 दिन में होनी थी वो उसकी 1.5 दिन में हो जाएगी, और फिर इसीलिए वो दोबारा से फिर हफ्ते में 2 दफ़ा अपने मसल को वो हिट कर पाता है। तो अगर आप लोग इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे और आपको ये लगता है कि उसी को देख कि जैसे वो वर्कआउट करता है आप भी करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप किसी की बातों में मत आएँ, आप खुद स्मार्ट बने, खुद इस चीज़ को सोचें कि आपका बॉडी का गोल क्या है, उस तरह से अपने वर्कआउट को आप लोग शेड्यूल करें। शॉर्ट समरी में आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताता चलूँ कि जो लोग बिगनर हैं, पहला मंथ या 2 मंथ तक भी अगर उनको लगता है कि इनके एंगल ट्रेनिंग के अच्छे नहीं है, तो मिक्स वर्कआउट कर सकते हैं। ये कोई 1-2 महीने 6 महीने की गेम नहीं है, ये सालों लग जाते हैं आप अपनी बॉडी को परफेक्ट करते हुए। तो 2 मंथ तक, 1.5 मंथ तक अपना जो वर्कआउट है उसको मिक्स करें। उसके बाद अगर लाइक आपको लगता है कि अब मुझे एंगल ठीक हो गए हैं, उसके बाद फिर 1 दिन में 1 मसल कर सकते हैं। बट जो छोटे मसल आपको लगता है आपका बाइसेप है, ट्राइसेप है, इसको 1 दिन में भी आप ट्रेन कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आपने मंडे वाले दिन चेस्ट ही लगानी है या उस दिन नहीं लगानी। सामने किसी वजह से अगर आपका वर्कआउट मिस हो जाता है तो आप नेक्स्ट डे आके वो वर्कआउट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कोई नहीं, ये नहीं कि लेग का डे गुजर गया तो मैं उसको स्किप कर लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि लेग का बड़ा मसल उसको अकेले करें, बैक को अकेले करें, चेस्ट को अकेले करें, शोल्डर है शोल्डर के साथ आप फोरआर्म लगा सकते हैं, काफ लगा सकते हैं। और हफ्ते में 1 दिन ऐसा आप रखें कि जिसमें आप एब्स अपना ट्रेन करें, थोड़ा सा कार्डियो करें, उसमें अपना फोरआर्म अपना ट्रेन करें, आप काफ ट्रेन करें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपनी ट्रेनिंग को ईजीली अपना शेड्यूल में रख सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं इसका। जो लोग कंपटीशन वगैरह खेल रहे हैं उनको कोई इस तरह का इशू नहीं होता, वो 1 दिन में 2 मसल भी ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मसल को गेन नहीं करना था। जो इतना उनका मसल होता है इन्होंने उनको उतना ही बचा के रखना होता है, और उस वक्त वो कंपटीशन खेलने वाले बंदे साइकिल पे होते हैं, इसीलिए उनकी प्रोटीन की जो रिकवरी होती है, मसल रिकवरी, वो फास्ट हो जाती है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल पर्सन। और बिगनर जो होते हैं उनकी मसल रिकवरी जल्दी होती है, बट वो उस लेवल तक, उस पीक तक अपने मसल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है स्टार्टिंग में। उसकी रीज़न यही होती है कि उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में गेन ही नहीं होती, उसे पता ही नहीं होता कि किस एंगल से जाके मैंने अपने मसल को ब्रेक डाउन करता है। अगर वो ओवर वेट उठाएगा तो या तो वो बैक की पेन निकाल लेगा या फिर इंजरी करके बैठ जाएगा। तो इन चीज़ों की आप केयर करें, थोड़ा सा शार्प होकर इजी माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ इस गेम को एंजॉय करके आप खेलें। और जो वर्कआउट किस तरह करना है, 1 दिन में किस तरह से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, इस तरह से आप करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। कोशिश किया कि मैंने बहुत बेसिक पर जाके आपको समझाऊं कि किस तरह से आप अपने बॉडी गोल, अपनी ट्रेनिंग को जिस तरह से अपने गोल के लिहाज से शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग का प्लान है फैट लॉस का, तो अपनी जो रेपिटेशन रखनी है जितने मर्जी सेट करो आप। रेपिटेशन जो आपने रखे हैं वो आपने रखे 15 से 20, और जो लोग साइज़ गेन कर रहे हैं वो लोग रेपिटेशन रखें 8 से 12। इसके दौरान रेपिटेशन रखें और अपना वॉल्यूम जो है बढ़ाते जाएं। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो जो वॉल्यूम है वो कम रखें, ठीक है, और उसमें रेपिटेशन वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी तो ये भी बताइएगा मुझे, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट में बता दीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, ड्रीम बिग, डू बिगर।